तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सुपर टेट वैकेंसी को लेके तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं और एक तरफ जहां मंत्री जी विधानसभा में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो बराबर है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों वो सभी जानते हैं। हकीकत सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी सीटें खाली हैं और इसके बावजूद भी सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? मैंने ही आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के ये अपडेट किया था कि चूंकि जो 51,112 पद हैं वो तो उसका सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है, तो वहां पे तो वो उसको मुकर नहीं सकते। तो वो सीटें तो है ही, लेकिन कुछ और चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। और थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हो दोस्तों, तो थोड़े डाटा की कमी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अभी हाल फिलहाल हुई है जिसको जान के आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में इतनी सीटें रहने के बाद भी सरकार वैकेंसी क्यों नहीं ला रही है। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूं। एक आरटीआई लगाई गई थी 2019 में और उस आरटीआई में ऐसा था, जो उसका जवाब आया उसके अनुसार 1,73,795 सीटें जो है उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में खाली है। दूसरी आरटीआई भी एक बार एक लोकसभा में तारांकित प्रश्न के जवाब में बताया गया था दोस्तों कि 2,17,483 सीटें उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें खाली है। तो इतनी सीटें होने के बाद भी सरकार के आगे क्या मजबूरी है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, विधानसभा में तो सरकार ये कतई नहीं मानेगी कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सही नहीं है। वो इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि हम जानते हैं कि विपक्ष इसी मुद्दे पे, बेरोजगारी का मुद्दा चूंकि उत्तर प्रदेश में अब बड़ा हो चुका है, यदि विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी यदि ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं है, यानी शिक्षक जो है वो कम है, तो फिर उसी मुद्दे पे विधानसभा का जो ये मुद्दा होगा इसको आधार बना के विपक्ष सरकार को घेरना शुरू कर देगी। तो आप ये कतई ये न समझिए कि सरकार विधानसभा में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बता रही है तो उसका मूड वैकेंसी लाने का नहीं है। वो तो वहां कहेंगे ही, क्योंकि यदि वो मान लेते हैं तो एक तरह से मुहर लग जाएगी और फिर विपक्ष उसी मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेरना शुरू कर देगा। लेकिन हम अपनी तरफ से भी माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने के कगार पे हैं। आप जल्दी से जल्दी वैकेंसी ला करके और उनके दुख दर्द को थोड़ा सा कम कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जहां तक सीटों की बात है तो सीटें उत्तर प्रदेश में है और हम सभी जानते हैं 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। उसमें कुछ ही शिक्षा मित्र जो है वो सहायक अध्यापक के पद पे दोबारा से टेट निकाल के समायोजित हो पाया है। बहुत सारे यानी 1 लाख से ऊपर शिक्षा मित्रों का भी आप जानते हैं कि वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने के लिए, तो वो पद खाली है। अब सरकार जब भी विधानसभा में जवाब देती है तो वो कहती है शिक्षा मित्र और अनुदेशक के पद को शामिल करते हुए, लेकिन ये अनट्रेन टीचर है जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर रखा है, तो इनको आप ट्रेन टीचर में कैसे शामिल कर सकते हैं? खैर, ये हम यही मान के चल रहे हैं कि ये सरकार का एक अपना कहें कि बचाव के लिए इन्होंने तरीका निकाला हुआ है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जब लाखों पद खाली है तो क्यों न एक वैकेंसी ला करके जो बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनके भविष्य को थोड़ा सा सुरक्षित किया जाए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। मैंने कहा आपसे कि आउट ऑफ स्टेशन हूँ और जैसे ही मैं पहुंचता हूं सही जगह पे तो मैं कुछ और डाटा इस संबंध में ऑथेंटिक डाटा लेके आऊंगा। और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।